ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो भाई लोग क्या हालचाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई। और भाई लोग मैं फाइनली ले आया हूँ देसी एवेंजर्स पार्ट 2। देखो भाई ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे देसी एवेंजर्स। तो भाई लोग सबसे पहले हम करेंगे उसकी बात जिसकी आ रही थी सबसे ज्यादा डिमांड। भाई थॉर कहाँ है? थॉर कहाँ पर है? थॉर कहाँ है? जल्दी 2 पार्ट 2 देसी थॉर। वैसे तो मैं पहले तुम्हें देसी थॉर से मिलवा चुका था, लेकिन कोई नहीं, फिर से मिलवा देता हूँ। जी हाँ भाई लोग, हमारे बाला कृष्णा सर, क्योंकि भाई लोग ऐसे नो कि हमारा थॉर तूफान का देवता था और हमारे बाला सर जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे तूफान तो ऐसे ही आ जाता है। और भाई आपको तो पता ही है थॉर ओडिन का बेटा था, इसलिए उसके पास ये बिजली वाली पावर थी, लेकिन हमारे बाला सर के पास तो ये पावर नेचुरली है। और थॉर के पास हमेशा एक ऐसा हथियार रहता है जिससे थॉर की पहचान होती है और जो केवल थॉर का होता है। और ऐसे हथियार हमारे बाला सर भी रखते हैं जो केवल वही यूज करते हैं। और भाई जैसे हमारा थॉर अपने हथियार को कंट्रोल कर सकता था, वैसे हमारे बाला सर भी कर सकते हैं। और भले ही हमारे बाला सर थॉर की तरह गॉड ना हो, लेकिन उनके पास गॉड से कम पावर नहीं है। 5-6 गुंडे तो उनकी एक लात के बराबर हैं। लेकिन कमी बस एक चीज की कि हमारे बाला सर उड़ नहीं सकते, लेकिन अगर वो उड़ सकते तो उनकी सुपर लैंडिंग कुछ ऐसे होती। देखा आपने 200-300 फीट से तो सर ऐसे कूद जाते हैं। लेकिन एक चीज है जिसमें हमारा थॉर हमारे बाला सर का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, और वो है क्यों भाई लोग, सही बात है ना। तो भाई लोग अब बारी है हमारे देसी स्पाइडरमैन की। देसी स्पाइडरमैन? हाँ स्पाइडरमैन देसी? अरे हाँ भाई हाँ। आई नो काफी लोग सोच रहे होंगे कि हमारा स्पाइडरमैन तो मिथुनदाई होने चाहिए, क्योंकि केवल उनके पास ही कला है ऐसे दीवारों पे चढ़ने की। लेकिन भाई मिथुनदा को भी किसी ने पीछे छोड़ दिया। हेरो अबे ओ नकाबपोश बंदर, जा परे उतर जा। नकाबपोश बंदर? अरे नहीं भाई, यही तो है अपना देसी स्पाइडरमैन। और भाई विश्वास नहीं आता तो इसी के मुंह से सुन लो। मेरा नाम है देसी स्पाइडरमैन और मैं हूँ तुम सबकी मौत। एक्शन। क्या हाल आदा मेरे साथ चलोगे? कहाँ चलना है? चलो खेतों पर घूम के आते हैं। तो भाई लोग इनसे मिलो, ये है हमारे कहानी के पीटर पार्कर और ये है उनकी मैरी जेन, जिनका कोई कांटा निकालता है तो उनको ऑर्गेज्म मिलता है। यस। और भाई इसमें हमारे पीटर पार्कर को सुपर पावर किसी मकड़ी के काटने से नहीं मिलती, बल्कि किसी साधु बाबा से मिलती है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ जिससे तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम्हारा काया कलप हो जाएगा। एक्शन। और अब हमारा पीटर पार्कर अगर कहीं भी जुल्म होते हुए देखता है तो वो तुरंत स्पाइडरमैन की फॉर्म में आ जाता है। और तो और अब हमारे स्पाइडरमैन के पास फाइटिंग स्किल्स भी आ चुकी हैं। देखो भाई, इस गांव में बिल्डिंगें तो मिलेंगी नहीं तो हमारा स्पाइडरमैन लटकेगा कहाँ पे। चिंता मत करो, देसी स्पाइडरमैन है, देसी वाले काम करेगा, जैसे कि बड़ों का आशीर्वाद लेना। और ताऊ जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर किसी बच्चे की स्कूल बस छूट जाए तो उसे स्कूल छोड़ के आना, बेटे आप रो मत, हम बस से पहले पहुँचेंगे, आओ। या फिर लॉन्ड्री के पैसे बचाने के लिए कपड़ों को खुद धोना और सुखाना। तो भाई लोग देखा आप लोगों ने हमारा ओरिजिनल देसी स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। तो भाई लोग अभी हम देखने जा रहे हैं हमारी देसी स्कारलेट विच। जी हाँ भाई लोग, हमारी अमृता सिंह। और अगर इनकी सुपर पावर्स मैंने आपको दिखा दी तो आप भी कहोगे यार ये कितनी औसम है यार। एक्चुअली इस मूवी में हमारी दीदी को सल्लू भाई छोड़ के चले जाते हैं, जिसके दुख में वो सुसाइड कर लेती है और मरने के बाद वो बन जाती है एक भूत। दीदी आप मरे तो इस गेटअप में थे, भूत बनने के बाद कपड़े कब चेंज कर लिए? सारे मिलके हमको पागल बना रहे। खैर अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एक्शन। मरने के बाद जब हमारी दीदी भूत बन जाती हैं, तो उनके पास स्कारलेट विच की तरह सुपर पावर आ जाती हैं। और आप लोगों को तो मालूम ही है कि हमारी स्कारलेट विच हाथों से कैसा कैसा जादू कर सकती थी, ठीक उसी तरह हमारी दीदी भी कर सकती हैं। और आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्कारलेट दीदी को एवेंजर्स को हिप्नोटाइज करते हुए तो देखा ही था, और हमारी दीदी भी अपने हाथों से लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती हैं।
और ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी दीदी हाथों से बहुत सारे कमाल कर सकती है, जैसे कि अपने हाथों से इंसानों को इधर उधर फेंक देना, या फिर हाथों से बिजलियां निकालना, और तो और हाथों से लच्छे पराठे निकालना, और अगर मीठा खाने का मन हो तो दीदी हाथों से जलेबियां भी निकाल देती हैं। और भाई लोग बस यही नहीं, हमारी दीदी भूतों वाले काम भी कर सकती हैं। लेकिन हमारी दीदी में कमी बस एक चीज की है कि वो एक शीशे में रहती हैं और रात होने पे शीशे से बाहर निकलती हैं, और जैसे ही सवेरा होता है वो वापस अपने शीशे में चली जाती हैं। और हाँ, मुझे मालूम है काफी लोग बोलेंगे कि भाई ये कोई बुरी आत्मा है। तो भाई एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमारी स्कारलेट भी तो बुरी थी, वो तो बाद में सुधर गई। क्या पता हमारी दीदी भी सुधर जाए, वरना सह लेंगे थोड़ा सा। तो भाई लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा देसी विजन। भाई इनसे मिलो, ये हैं हमारे देसी विजन। मुझे मालूम है कुछ लोग पूछेंगे भाई कैसे। भाई देखो, विजन भी पैदाइशी टकला था और ये भी पैदाइशी टकला ही है, और विजन की तरह इसके भी आप में भी बाल नहीं है। और भाई लोग आई नो, विजन के सर पे एक इन्फिनिटी स्टोन था और हमारे देसी विजन के पास छोड़ो बेसिकली हमारे इस देसी विजन को सुपर पावर जो अपनी माँ के पेट में था तब मिली थी, क्योंकि उसकी माँ को आसमान से गिरते हुए बिजली का झटका लग गया था। इस बिजली के झटके के बाद हमारा देसी विजन तो बच जाता है, लेकिन उसकी माँ गुजर जाती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हमारे देसी विजन को बहुत सारी सुपर पावर मिल जाती है, जैसे दूसरे लोगों को बिजली का झटका देना, या फिर चम्मच को रगड़ते रगड़ते उसको एक मैग्नेट बना देना, या फिर कोमा में गए हुए लोगों को एक अच्छी सी मसाज देकर ठीक कर देना, और सबसे जरूरी किसी ज़ॉम्बी की तरह चलना। ओ भाई ऐसे कौन चलता है? और हमारे इस देसी विजन के पास स्कारलेट विच की तरह गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन उसके पास सुपर पावर नहीं है, क्योंकि हमारा देसी विजन स्कारलेट विच की भी सुपर पावर लेके बैठा हुआ है। जी हाँ, जैसे कि स्कारलेट विच की तरह एनर्जी ब्लास्ट करना, या फिर स्कारलेट विच की तरह एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेना जिसके आर पर गोलियां भी नहीं जा पाती, या फिर उसकी तरह एक एनर्जी अटैक करना। और भाई अटैक के इसने अपने हथियार से किया था। छोड़ो। और हाँ, हम अपने देसी विजन की सबसे जरूरी सुपर पावर तो भूल ही गए। भाई अब मैं आपसे जिसको मिलवाऊंगा वो है एवेंजर्स के पिताजी, यानी कि हमारे मिथुन चक्रवर्ती। क्योंकि मिथुन दा हमारे इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे हीरो हैं जिनके पास मल्टीपल एवेंजर्स की पावर है, जैसे कि स्पाइडरमैन वाली पावर से तो आपको मिलवा ही चुका था, और अगर आपने ये वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये भी पता चल चुका होगा डॉक्टर स्ट्रेंज भी ये जादू करना इन्फिनिटी वॉर में सीखा था। हमारे मिथुन दा तो पहले के खिलाड़ी हैं। और तो और हमारे मिथुन दा का शरीर आयरन मैन की तरह है, गोलियों का तो असर ही नहीं होता। मुझे भी ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, लेकिन तभी मुझे ये दिखाई दिया। भाई कसम से बस यही टेक्नोलॉजी आयरन मैन के पास नहीं थी, वरना आज जिंदा होता। और वैसे एक बात है, हमारे मिथुन दा को आयरन मैन के सूट की कोई जरूरत नहीं है, कि उनका शरीर ही फौलादी है। और हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो बता दो कि हमारे मिथुन दा हमारी इंडस्ट्री के वन पंच मैन है, क्योंकि ये एक मुक्के से 4-5 को तो ऐसे ही लिटा देते हैं। और अगर आप लोग भी मेरी तरह मिथुन दा के फैन हैं, तो आप लोग भी उनके नागिन डांस के जरूर फैन होंगे। और हाँ भाई लोग, मिथुन दा के फाइटिंग पोज, ऐसा लगता है ये फोटो वाला गाना उन्हीं के लिए बना था। भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मैं इससे ज्यादा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और भाई दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भूलना मत, मैंने टाटा बोला है। चलो भाई अब मैं चलता हूँ।